हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं बिल्कुल नया एक डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है और बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। अगर आपको जेंट स्वेटर्स या जैकेट्स बनानी है उसके लिए बिल्कुल ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए बहुत ही अलग सा और बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है। इसमें देखिए रोज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पैटर्न बना है, ये एक बार में बना हुआ है। तो यहाँ तक हमारी जो रोज़ हैं वो हैं 28 रोज़। हम फ्रंट साइड से रो 1 शुरू करेंगे और लास्ट रो हमारी 28 वो रॉन्ग साइड पे होगी और ये हमारा 28 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये दूसरी बार भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये दो तरह से जो है ये डिज़ाइन पड़ा है। एक ये इस तरह से, फिर इस तरह से, और ऊपर जो है ये फिर ऑल्टर हो जाएगा। जो यहाँ पे डिज़ाइन होगा वो यहाँ पे पड़ता जाएगा। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो इस डिज़ाइन को अगर आपको बनाना है तो देखिए, जैसे ये शुरू में मैंने इस तरह से शुरू किया है तो लास्ट में भी इस तरह से रखिएगा, तब आपका जो पैटर्न है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आप किसी प्रोजेक्ट पर अगर बना रहे हैं तो ये 3 बार पड़ेगा। अगर बच्चों के लिए बन रहा है तो ये, जैसे कि ये वाला मैंने सैम्पल बनाया है, ये 78 स्टिचेस पर बनाया हुआ है। तो ये जो चौड़ाई आती है देखिए हमारी, ये टोटल चौड़ाई जो है लगभग 12 इंच आती है 78 स्टिचेस की। तो 10 नंबर की नीडल पर बनाया हुआ है और 4 प्लाई वूल है। तो ये देखिए बच्चों के लिए जो है 5-6 साल तक के बच्चों के लिए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट जो है साइज़ है। और अगर आपको एडल्ट के लिए बनाना है तो देखिए, अगर आप ये वाला पैटर्न जो है यहाँ से यहाँ एक और बार डालेंगे तो ये इस तरह से 5 हो जाएंगे, जिस तरह से ये 3 है। तो आप 3 बार बनाइए इस तरह से, या 5 बार बनाइए, तो आपका जो ये डिज़ाइन है वो परफेक्ट बैठेगा। और देखिए इस तरह 2 बार बनाने के बाद जो है यहाँ से हमारा ये थोड़ा सा कटिंग टेढ़ी जाएगी, इसलिए हमें लास्ट में इस तरह से शुरू की तरह इस तरह से डिज़ाइन बनाना ज़रूरी है। और देखिए हम जब एडल्ट के लिए बनाएंगे तो ये 128 स्टिचेस पर बनेगा। और ये जो साइज़ है वो एम साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक आएगा और एल साइज़ के लोग भी इसे पहन पाएंगे। तो 2 साइजेस मैंने आपको बता दी है कि बच्चों के लिए, 5-6 साल के बच्चों के लिए आप ये पूरा 78 स्टिचेस पर बना सकते हैं। और बड़ों के लिए एम या एल साइज़ के लिए जो है वो 128 स्टिचेस पर इसे बना सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे अब हम जो है एक ही तरीके से बनाएंगे, या तो फंदों को ट्विस्ट करेंगे राइट की तरफ या तो लेफ़्ट की तरफ। तो लेफ़्ट की तरफ भी ट्विस्ट करेंगे और इसकी तरफ ट्विस्ट करेंगे, तो हम 2-2 फंदों पर हमेशा जो है इस डिज़ाइन को डालेंगे। तो ये कब कैसे करना है वो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। तो ये जो शुरू में ये डिज़ाइन डाला है, ये देखिए एज स्टिच मैंने एक रखा हुआ है यहाँ पे और एंड में एक, तो 2 एज स्टिच रखने हैं। और उसके बाद देखिए शुरू में हम शुरू में और एंड में जो ये डिज़ाइन डालेंगे ये है हमारा 26 फंदों का। तो 26 फंदे हमने इसके लिए बनाने हैं। फिर 4 फंदों को हमने इस तरह से रखा है जिसे हम फ्रंट साइड पर उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। और फिर ये जो डिज़ाइन है बीच में, ये 16 फंदों का डिज़ाइन है। तो दूसरी बार हम 16 फंदे रखेंगे, फिर 4 फंदे बीच में रखेंगे, एंड में फिर से हमने 26 फंदे रखने हैं। तो इसी तरह से अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाहते हो तो फिर से यहाँ पे 4 फंदे रखने के बाद, इन 26 फंदों के बाद 4 फंदे उल्टे रखने के बाद हम इस तरह से यहाँ के 16 फंदे रखेंगे, फिर 4 फंदे रखेंगे, फिर 26 रखेंगे और एंड में एक एज स्टिच रखेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरा आपको ये बता दिया है। और रॉन्ग साइड देखिए, रॉन्ग साइड पर हमने कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं हमने रॉन्ग साइड पे। अब जो रॉन्ग साइड की रोज़ है अब मैं वो वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी। तो फ्रंट साइड की जो है 14 रोज़ जो है मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने 78 स्टिचेस ही कास्ट ऑन करे हुए हैं इस सैम्पल को बनाने के लिए। तो अब वीडियो में मैं सिर्फ ये और ये वाला पार्ट आपको बना के बताऊंगी, और ये पार्ट हम जैसे पहले वाला बनाएंगे वैसे ही सेम तरीके से बनाना है। तो सैम्पल में ज़रूरी है क्योंकि इसे भी बनाना, क्योंकि ये जो हमारे उल्टे फंदे हैं ये एक साइड से देखिए डिक्रीज़ होते जाते हैं और एक साइड से इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो ये मुझे पूरे 78 स्टिचेस पर ही बताना पड़ेगा। तो अब देखिए, हमने रो 1 जब बनानी है
तो किस तरह से बनानी है, तो पहला फंदा कर लेंगे हम स्लिप। और अब देखिए हमने जो है अब सारे के सारे फंदे जो है पेयर्स में बनाने हैं। अब हम यहाँ पे छः पेयर्स फंदों के बनाएंगे और वो ट्विस्ट करेंगे हम लेफ़्ट की तरफ। तो किस तरह से करेंगे देखिए, कुछ फंदे हमने लेफ़्ट को करने हैं, कुछ राइट को करने हैं। तो लेफ़्ट को जब करेंगे तो हम पहला फंदा ऐसे कर लेंगे, स्लिप करके घुमा लेंगे और फिर इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ से ये हम ऐसे सीधा बुनेंगे आगे वाला फंदा, और फिर इन दोनों फंदों को दोबारा से इस तरह से हम सीधा बुनेंगे। तो ये हम ऐसे करेंगे लेफ़्ट की तरफ। तो अब ये जैसे किया है हम 5 बार और करेंगे, टोटल यहाँ पे 6 बार हमने करना है। तो 6 बार हम एक फंदा स्लिप करने के बाद लेफ़्ट को फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 12 फंदे लग जाएंगे। तो हम इनको जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो क्योंकि एक ही तरीके से करनी है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 बार हमने जो है ये 12 फंदे ट्विस्ट कर लिए हैं। अब हम राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे और ये करेंगे हम 7 बार इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने 6 बार लेफ़्ट की तरफ कर लिए हैं, 7 बार राइट की तरफ कर लिए हैं। उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उसके बाद देखिए 16 फंदे हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे शुरू के 14 फंदे जो हैं हम 7 बार राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे, जैसे अभी भी किया यहाँ पे। तो ये इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 बार इस तरह से हम कर लेंगे। और इसके बाद एक बार जो है हम 2 फंदों को पेयर में बुनते हुए लेफ़्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे ऐसे। इसके बाद देखिए 4 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये हमने बुन लिए हैं। इसके बाद देखिए ये 26 और लास्ट में एक स्टिच रह जाएगा। 26 फंदे जैसे हमने शुरू के 26 फंदों को बुना है वैसे ही बुनेंगे और लास्ट में स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये अब हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आ गए हैं हम रो 3 पे। रो 3 पर देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा करेंगे स्लिप और जो दूसरा फंदा है उसे बनाएंगे हम उल्टा इस तरह से। उसके बाद हम धागा पीछे कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से पैटर्न शुरू होता है। और देखिए जैसे शुरू में हमारे पास 2 फंदे आएंगे इस तरह से, वैसे ही एंड में जो है हमारे पास 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो अब देखिए इन्हें कैसे बनाएंगे। पहले हमने ये जो है लेफ़्ट की तरफ जो ट्विस्ट करते हुए फंदे हैं वो 6 बार बनाए थे, और अब हम जो है 5 बार बनाएंगे। एक 2
3 4 5। तो ये अब हमने 5 बार यहाँ पे इस तरह कर लिए हैं। ये 5 बार हमने लेफ़्ट की तरफ कर लिए हैं और 7 बार अब हमने राइट की ओर करने हैं, जैसे हमने पहली रो में किए। तो जो राइट हैंडेड पीपल होते हैं वो ये वाली जो है राइट की तरफ ट्विस्ट बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और लेफ़्ट की तरफ जो करते हुए वो थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए राइट की तरफ बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं। तो ये अब हमने 7 बार कर लेने हैं। एक 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब धागा पीछे कर लेंगे और 7 बार फिर से हमने राइट की तरफ ट्विस्ट करने हैं यहाँ पे। तो ये 7 बार हमने राइट की ओर कर लिए हैं। अब देखिए पहले हमने यहाँ पे लेफ़्ट की ओर 1 बार किया था, अब हम 2 बार करेंगे। तो पहला फंदा घुमा लेंगे और फिर इस तरह से करेंगे और ऐसे हम करेंगे 2 बार। तो अगर आप आगे वाला फंदा भी घुमाना चाहते हैं तो दोनों फंदे घुमा के आप ऐसे लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने सेम वैसा ही पैटर्न डालना है जैसे शुरू वाले पार्ट में किया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने लास्ट में 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और रो 4 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई पर 5th रो पे। तो अब इस पे देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा करेंगे हम स्लिप। तो ये पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने 2 फंदों को उल्टा बुनना है, 1 2। तो जैसे अभी हमारे ये 3 फंदे हैं वैसे ही एंड में हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं जब यहाँ पे हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे देखिए 4 बार लेफ़्ट की ओर करेंगे ट्विस्ट फंदों को, 1 2 3 और ये 4। तो 4 बार लेफ़्ट की ओर ऐसे करने हैं ट्विस्ट और उसके बाद 7 बार राइट की ओर। तो ये हमने कर लिए हैं और देखिए 4 बार लेफ़्ट की ओर और 7 बार राइट की ओर। और इसके बाद अब हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा कर लेंगे पीछे
और यहाँ पे 7 बार अब हम राइट की तरफ ट्विस्ट कर लेंगे पहले। 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद अब हम 3 बार लेफ्ट की ओर करेंगे। इसके बाद 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। और अब यहाँ पे हमने सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले वाले पार्ट में यहाँ पे किया है। 4 बार लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करने हैं और 7 बार राइट की ओर, और उसके बाद एंड में 3 फंदे उल्टे बुनने हैं और हम 6th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब पहुँच गए हैं हम 7वीं सिलाई पे, 7th रो। तो यहाँ देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा कर लेंगे स्लिप। उसके बाद इस बार हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा कर लेंगे पीछे। जैसे ये हमारे 4 फंदे हैं वैसे ही एंड में जो है हम इसी तरह का पैटर्न डालने के एंड बाद जो है 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। और अब देखिए ये फंदे किस तरह से बनाएंगे। पहले हमने जो है 4 बार लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट किया, अब 3 बार ही करेंगे। 1 2 3 ऐसे। और अब हम करेंगे 7 बार राइट की तरफ। तो ये जो पैटर्न है इसे बनाते हुए आप अपना हाथ हल्का से ढीला रख सकते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा श्रिंक ना हो पैटर्न। 3 4 5 6 7। तो ये इस तरह से। और उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और इसके बाद 7 बार हम 7 फंदों के पेयर जो हैं हम इस तरह से राइट ट्विस्ट करेंगे। 3 4 5 6 7 बार कर लिया है। और अब हम यहाँ पे 4 बार करेंगे लेफ़्ट की ओर ऐसे। 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से। और इसके बाद 4 फंदे उल्टे और इसके बाद सेम जैसे हमने शुरू वाले में डाला है वैसे ही। और एंड में हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और रॉन्ग साइड की रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब आते हैं हम 9th रो, 9वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागा कर लेंगे पीछे और अब हमने 2 बार जो है 4 फंदों को ट्विस्ट करना है लेफ़्ट की ओर ऐसे। 1 2 ऐसे।
अब हम 7 बार करेंगे राइट की ओर। तो ये हमने कर लिया है 2 बार लेफ्ट और 7 बार राइट की ओर, और 4 फंदे अब बुनेंगे हम उल्टे। अब यहाँ पे हमने 7 बार करने हैं राइट ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार। तो 7 बार हमने कर लिया है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5, और उसके बाद 4 फंदे बुनेंगे हम उल्टे ऐसे। और अब यहाँ पे हम सेम उसी तरीके से करेंगे 2 बार लेफ्ट ट्विस्ट और 7 बार राइट ट्विस्ट, और एंड में हमने जो है 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, और उसके बाद 10वीं सिलाई 10th रो हम पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आ गए हैं हम 11वीं सिलाई। 11th रो पहला फंदा स्लिप करेंगे, और अब हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे हम। तो इस तरह से ये 6 फंदे ऐसे आ जाते हैं हमारे पास। तो अब देखिए हमने अब करना है 1 बार लेफ्ट की ओर ट्विस्ट ऐसे, 2 फंदों को ऐसे एक पेयर। अब 7 बार राइट ट्विस्ट, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बार हमने कर लिया है, और 4 फंदे अब हम बनाएंगे उल्टे। और अब देखिए 7 बार हम राइट ट्विस्ट करेंगे बीच वाले डिज़ाइन में। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम देखिए इस साइड करेंगे लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, तो देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 7 बार राइट की ओर करने के बाद 6 बार हम लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करेंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ से इस वाले पार्ट में और लास्ट वाले पार्ट में जो है इस डिज़ाइन में फंदे कम हो जाते हैं, और बीच वाले में जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं।
तो ये अब हमने ऐसे करना है। और अब 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब एंड वाले पार्ट जो है सेम फर्स्ट पार्ट की तरह बनाएंगे। एक बार लेफ़्ट ट्विस्ट, फिर 7 बार राइट ट्विस्ट, और एंड में हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे और 12वीं सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आते हैं हम 13वीं सिलाई पे। तो 13th रो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा कर लेंगे स्लिप, उसके बाद अब देखिए हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। एक फंदा स्लिप और 6 फंदे उल्टे, ऐसे। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे अब हमारे 7 बार जो हैं वो राइट ट्विस्ट ही होंगे। ये 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमने 7 ट्विस्ट कर लिए हैं और अब बुनेंगे 4 फंदे उल्टे और यहाँ पे फिर से हम 7 पेयर्स जो हैं राइट ट्विस्ट करेंगे। एक, ये 2, यहाँ पे 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे। तो 7 बार हमने कर लिया है और अब यहाँ पे हम 7 बार ही लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बीच वाले डिज़ाइन में हमारे फंदे ज़्यादा होंगे और साइड में कम होंगे। तो ये अब हम 7 बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ऐसे। और यहाँ पे हम 7 बार जो है राइट ट्विस्ट करेंगे 14 फंदों को और उसके बाद 8 फंदे लास्ट में उल्टे बुनेंगे और 14वीं सिलाई हम रॉन्ग साइड पे जो है वो पूरी उल्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आधा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट आधा बनाने जा रहे हैं अगली 14 सिलाइयों में। तो अब देखिए यहाँ पे बीच वाले डिज़ाइन जो है उस पर फंदे बढ़ जाते हैं। तो अब हमारे जो है साइड वाले डिज़ाइन पर फंदे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इस पर वापस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए अब हम 15वीं सिलाई पर क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद अब हम 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। सॉरी, 6 फंदे उल्टे बुनने हैं हमने। एक स्लिप कर 5 फंदे, एक स्लिप करना है और 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद धागा हम पीछे कर लेंगे और 7 बार हम राइट ट्विस्ट करेंगे। तो अब हमारे जो हमने यहाँ से शुरू किया था अब हम यहाँ तक जो है राइट ट्विस्ट करते जाएंगे। तो ये डिक्रीज़ होते जाएंगे अब इस साइड के फंदे। तो एक स्लिप किया है, 5 उल्टे बुने हैं। उसके बाद अब हम 7 बार राइट ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम 7 बार कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे लेफ़्ट ट्विस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम पहला फंदा यहाँ पे इस ऐसे घुमा लेंगे और आगे वाले को ऐसे सीधे बुनेंगे और उसके बाद यहाँ इन दोनों को ऐसे कर लेंगे। तो ये हमने एक बार जो है यहाँ पे लेफ़्ट ट्विस्ट कर लिया है और अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे।
तो ये जो एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है, देखिए हमने ये उल्टा बुना है, और इसी तरीके से हमारा ये लास्ट वाला सीधा फंदा भी उल्टा बनेगा, और बीच वाले में देखिए हमने किस तरह से करना है। तो अब हम यहाँ पे ये राइट ट्विस्ट हो रहे थे, अब हम इन्हें लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरह से करेंगे, देखिए ये वाला फंदा हम ऐसे घुमा लेंगे, और अब हम ऐसे इसे बुनेंगे दूसरे फंदे को, और फिर दोनों को साथ में। तो ये हमने जैसे किया है, अब हम 6 बार और करेंगे, सॉरी टोटल 6 बार करना है। ये 2 बार हो गया, 3 बार, 4, 5 और ये 6 बार। तो ये हमने 6 बार जो है लेफ़्ट ट्विस्ट कर लिया है 12 फंदों को। अब हम 7 बार जो है राइट ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट 7 बार। तो ये 7 बार हमने, 6 बार हमने लेफ़्ट की ओर करना है और 7 बार राइट की ओर करना है। उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये सीधा फंदा पहला उल्टा, फिर 3 फंदे और उल्टे, और यहाँ पे हमने फिर से 7 बार राइट ट्विस्ट करके 1 बार यहाँ पे लेफ़्ट ट्विस्ट करना है, और एंड में जो है हमने 7 फंदे उल्टे बुनने हैं। दो, 4, 6, 8, तो 6 फंदे हमने हमारे शुरू में, देखिए 2, 4, 6 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं एंड में। तो यहाँ पे ये 2 फंदे हमारे लेफ़्ट ट्विस्ट आ जाएंगे, और उसके बाद 6 फंदे उल्टे। उसके बाद 16वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे रॉन्ग साइड पे। तो अब आ गए हैं हम 17वीं सिलाई पे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, और इसके बाद देखिए अब हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। ऐसे, और अब 7 बार हम करेंगे 14 फंदों को इस तरह से राइट ट्विस्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार कर लिया है, और अब हम 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। तो अब हमारे पास जो है लेफ़्ट वाले बढ़ते जाएंगे। ये 1 बार और ये दूसरी बार करेंगे, तो ये हमारा उल्टा फंदा जो है इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से बुन लेंगे, और ये 2 बार हमने लेफ़्ट ट्विस्ट कर लिया है 4 फंदों को। इसके बाद 4 फंदे हम बुनेंगे उल्टे। फिर धागा कर लेंगे दूसरी ओर, और अब हमने यहाँ पे देखिए अब 5 बार जो है लेफ़्ट ट्विस्ट करने हैं। पहले हमने 6 बार किए थे, तो ये 1 बार, ये हो गया दूसरी बार, ये तीसरी बार, चौथी बार, और ये 5वीं बार। तो ये 5 बार हमने लेफ़्ट ट्विस्ट कर दिया है, और अब 7 बार करेंगे राइट ट्विस्ट। 1, 2, 3, 4,
4 5 6 7 ऐसे। उसके बाद 4 फंदे बुनेंगे हम उल्टे। तो फ्रेंड्स ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सारी फंदे जो है एक ही तरीके से बनने हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी। और 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद सेम इस तरीके से हमने 7 बार जो है राइट ट्विस्ट करके 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करना है और लास्ट में 5 फंदे उल्टे, और हम 8वीं सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आ गए हम फ्रेंड्स 19वीं सिलाई पे। 19वीं सिलाई पे देखिए पहला फंदा स्लिप करके इस बार हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं इस तरीके से। फिर धागा कर लेंगे पीछे, 7 बार करेंगे 14 फंदों को राइट ट्विस्ट ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने कर दिया है राइट ट्विस्ट। अब 3 बार करेंगे लेफ्ट की ओर। 1 2 और ये तीसरी बार। इसमें हमारा एक फंदा चला जाता है उल्टा, और उसके बाद 3 फंदे ये उल्टे रह जाते हैं, तो आगे वाला फंदा हम ले लेते हैं उल्टा। 4 फंदे अब बुनेंगे हम उल्टे। धागा कर लेंगे पीछे। अब देखिए हमने जो है 5 बार ये लेफ्ट ट्विस्ट किए थे पहले, अब हम 4 बार ही करेंगे। 1 2 3 4। तो ये 4 बार हमने लेफ्ट ट्विस्ट कर लिया है, और अब 7 बार हम करेंगे राइट की ओर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 बार हमने राइट की ओर भी कर लिया है, और अब 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, और उसके बाद ये वाले फंदे हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे शुरू के बनाए हैं इस डिज़ाइन के। 7 बार राइट की ओर और 3 बार लेफ़्ट की ओर, और एंड में हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, और 20वीं सिलाई कर लेंगे हम पूरी उल्टी सिलाई। तो अब हम इसको पूरा करके उल्टी सिलाई बना लेते हैं। तो अब बनाएंगे हम 21वीं सिलाई। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस बार ऐसे। धागा कर लेंगे दूसरी ओर, और 7 बार करेंगे हम राइट ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद अब हम लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे 1 2 3 4 बार। 1 2 3 4। इसके बाद 4 फंदे हम बुनेंगे उल्टे। इसके बाद हम
लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे 3 बार, 1, 2, 3 बार लेफ्ट ट्विस्ट कर लिया है। 7 बार हम फिर से राइट ट्विस्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद 4 फंदे हम बुनेंगे उल्टे, और अब यहाँ पे हम सेम उसी तरीके से करेंगे। 7 बार राइट ट्विस्ट और 4 बार लेफ्ट, और उसके बाद 3 फंदे उल्टे और रॉन्ग साइड की रो सारी उल्टी। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम 23rd रो 23वीं सिलाई पे। तो यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे, और उसके बाद 7 बार हम करेंगे राइट ट्विस्ट 14 फंदों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार राइट कर लिया है। और अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार हम करेंगे, 5 बार करेंगे हम लेफ्ट की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 बार लेफ्ट की ओर कर लिया है। 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, और अब देखिए यहाँ पे हमने 2 बार लेफ्ट की ओर करना है। दो बार लेफ्ट की ओर किया, और अब 7 बार हम राइट की ओर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद 4 फंदे उल्टे, और यहाँ पे 7 बार राइट ट्विस्ट करने के बाद 5 बार लेफ्ट ट्विस्ट, और लास्ट में 2 फंदे उल्टे, और रॉन्ग साइड पे 24वीं सिलाई बनाएंगे पूरी उल्टी। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम 25वीं सिलाई पे 25th रो। इस पे हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, और अब हमने कोई फंदा उल्टा नहीं बनाना है। अब हम 7 बार जो हैं 14 फंदों को राइट ट्विस्ट देंगे। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, और अब 6 बार करेंगे हम लेफ्ट ट्विस्ट 12 फंदों को। 1, 2, 3,
4 5 और ये लास्ट 6। तो 7 बार राइट ट्विस्ट के बाद 6 बार लेफ़्ट ट्विस्ट हमने कर लिए हैं ये। और इसके बाद अब 4 फंदे उल्टे, ऐसे। और इसके बाद एक बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे हम, और उसके बाद 7 बार राइट ट्विस्ट। तो ये 7 बार कर लिया है। फिर उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 बार राइट ट्विस्ट करेंगे और 6 बार लेफ़्ट, और उसके बाद एक फंदा जो है सीधा बना लेंगे। और अब हम रॉन्ग साइड पे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम 27th रो, 27वीं सिलाई, जो कि है इस पैटर्न की लास्ट फ्रंट साइड रो। तो इसमें हमने क्या करना है, देखिए अब जो है हमने 7 बार राइट ट्विस्ट करना है, तो अब एस स्टिच को हमें इसके साथ ही बनाना पड़ेगा। तो इस सिलाई में हमारा ये शुरू में ही इस तरह से ये बनेगा राइट ट्विस्ट। तो ये 7 बार कर लेंगे हम। 1 हो गया है, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस बार 7 बार लेफ़्ट करेंगे और 7 ही बार जो है लेफ़्ट की ओर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 बार लेफ़्ट भी कर लिया है। उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, और इसके बाद हमने 7 बार अब राइट ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 बार हमने राइट ट्विस्ट कर लिया है, और इसमें कोई भी लेफ़्ट ट्विस्ट नहीं है। और अब 4 फंदे उल्टे, और उसके बाद 7 बार राइट और 7 बार लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करना है। तो इसके बाद जो है हम लास्ट रो उल्टी साइड पे बना लेंगे 28वीं सिलाई। तो ये जो है 28 सिलाइयाँ पूरी बनाने के बाद देखिए ये पैटर्न इस तरह से बनता जाता है। एक तरह से एक्स का निशान जो है वो बनता जाता है, और बीच में इस तरह से। और इसमें देखिए जो उल्टे फंदे हमारे चलते जाते हैं वो देखिए शुरू में और एंड में इस तरह से आएंगे, और बीच में जो है वो इस तरह से जिग जैग की तरह लुक देता जाता है। और जब हम इसे ऊपर तक रिपीट करते जाएंगे तो ये इस तरह से ऊपर तक जो है वो लुक अपनी देता जाएगा, और बहुत ही अच्छा ये लगता है। और ये डिज़ाइन जो है वो बनेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डिज़ाइन डाले हैं ऐसे, या 5 डिज़ाइन में, और या तो 7 डिज़ाइन में। 7 डिज़ाइन में अगर किसी को ट्रिपल एक्सल वगैरह साइज़ में बनाना हो तो उसमें, अदरवाइज़ 5 डिज़ाइन ऐसे डालेंगे तो आप M और L साइज़ का स्वेटर आराम से बना सकते हैं।
और तो फ्रेंड्स बिल्कुल नया यह डिज़ाइन है, इसे मत मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और फटाफट से उतार लीजिएगा जेंट्स स्वेटर्स जैकेट्स में। और बाकी के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है, ब्लैंकेट्स में यूज़ किया जा सकता है, लेडीज़ स्वेटर्स में यूज़ किया जा सकता है, कार्डिगन्स में यूज़ किया जा सकता है, मफलर्स में, शॉल्स में। तो बनाइए और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।